हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। उदयगिरि तथा खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के किस शहर के निकट है? उदयगिरि तथा खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के किस शहर के निकट है? तो यह है भुवनेश्वर के। अगला प्रश्न है, चोल काल में अधिक निर्मित हुई। ऑप्शन है धातु मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां या फिर उपरोक्त तीनों। तो चोल काल में अधिक क्या निर्मित हुई? तो धातु की मूर्तियां अधिक निर्मित हुई। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थित है कहाँ पे? गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है श्रवणबेल गोला में। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की एक विशेषता है। ऑप्शन है देवी स्वरूप कल्पना, अंतःकरण की प्रेरणा, सत्यम शिवम सुंदरम या फिर उत्कर्ष एवं उन्नयन। भारतीय चित्रकला की विशेषता इसमें क्या है? तो ये है अंतःकरण की प्रेरणा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में बनाया गया है किस चीज को? बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में क्या बनाया गया है? तो ये कमल बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है? बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है सांची स्तूप। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज जो कि पटना में है से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? तो ये निर्मित है तांबा से। अगला प्रश्न है, रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं? रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं फोटोग्राफर के रूप में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वाधिक कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है कला विलास में। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है? मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है? तो ये है 323 से 184 ईस्वी पूर्व की। अगला प्रश्न है, अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था? अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था? तो ये था तिष्य। अगला प्रश्न है, प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? तो यह है वस्तु का ब्यौरा। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? तो पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, वर्णिका भंग क्या है? वर्णिका भंग क्या है? तो नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिका। अगला प्रश्न है, पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई है उदयपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लखनऊ का वह चित्रकार जो प्रिंट मेकर है। निम्नलिखित में से लखनऊ का वह चित्रकार जो प्रिंट मेकर है। ऑप्शन है सुधीर रंजन खास्तिकर, वीरेश्वर सेन, जय कृष्ण अग्रवाल या फिर वीएन वर्मा। तो जय कृष्ण अग्रवाल जो है वो चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर भी हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं? सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खान की ब्रांच की मूर्ति किसने बनाई? प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खान की ब्रांच की मूर्ति किसने बनाई? तो ये बनाई है सबरी राय चौधरी ने। अगला प्रश्न है, थॉमस डेनियल व टिली कैटल कौन था? थॉमस डेनियल व टिली कैटल कौन था? तो ये इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, कमरे शैली के चित्रों की विषय वस्तु बताइए। कमरे शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो ये थे दैनिक जीवन के चित्र। अगला प्रश्न है, रंगोली के स्थान पर कलोटी का प्रयोग कहाँ होता है? रंगोली के स्थान पर कलोटी का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है गुजरात में। अगला प्रश्न है,
व्यावसायिकता की दृष्टि से सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने? व्यावसायिकता की दृष्टि से सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने? दीप कंपनी शैली में बने। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मूर्तियों पर एक्सप्रेशनिस्ट प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन है रामकिंकर बैज, डीपी राय चौधरी, सोमनाथ और या फिर नाची पटेल। तो ये रामकिंकर बैज की मूर्तियों पर। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? तो ये है टेराकोटा। अगला प्रश्न है, पुंछ के चित्रों के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? पुंछ के चित्रों के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो यह है जेसी फ्रेंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बसोहली, कांगड़ा, चंबा या फिर किशनगढ़। तो इसमें से किशनगढ़ जो है वो पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ के चित्र घनवादी मंदिर का चित्रण किस माध्यम में हुआ है? गगनेंद्र नाथ के चित्र घनवादी मंदिर का चित्रण किस माध्यम में हुआ है? तो ये हुआ है बांस एवं टेम्परा माध्यम में। अगला प्रश्न है, अवनिंद्र नाथ के प्रसिद्ध चित्रों हिरण और कौवा, चांदनी, राखी, पूर्णिमा, महाकाल की धमकी, खोया हुआ बच्चा का माध्यम क्या है? तो हिरण और कौवा, चांदनी, राखी, पूर्णिमा, महाकाल की धमकी, खोया हुआ बच्चा, इन सभी का माध्यम क्या है? तो यह है कागज पर लाल रंग। अगला प्रश्न है, पेरिस के प्रसिद्ध कला शिक्षक लूसिया साइमो के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में किसने कला की शिक्षा प्राप्त की? पेरिस के प्रसिद्ध कला शिक्षक लूसिया साइमो के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में किसने कला की शिक्षा प्राप्त की? तो अमृता शेरगिल ने। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में से बिहार गुफा की पहचान कीजिए। ऑप्शन से 9, 10, 19 या फिर 17। तो इसमें से विहार गुफा कौन सी है? तो 17वीं गुफा जो है वो विहार गुफा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन ग्रंथ है। ऑप्शन है प्रज्ञापारमिता, पंचशिखा, गंगाव्यूह या फिर रति रहस्य। तो इसमें से जैन ग्रंथ है रति रहस्य। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप है। राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप क्या है? तो मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर में। अगला प्रश्न है, लोक जीवन से संबंधित पटचित्र का प्रभाव सबसे अधिक किस शैली पर पड़ा? लोक जीवन से संबंधित पटचित्र का प्रभाव सबसे अधिक किस शैली पर पड़ा? तो ये पड़ा है नाथद्वारा शैली पर। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रांकन नहीं किया। ऑप्शन है सुरजन, रामलाल, अहमद अली या फिर निहाल चंद। उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रांकन नहीं किया। तो यह है निहाल चंद। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के चित्रकारों ने जिन नायिकाओं को प्रस्तुत किया है उनकी सामान्य संख्या क्या है? तो उनकी सामान्य संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से एक मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। तो कौन नहीं है? सुरजन। अगला प्रश्न है, लोक कला क्या है? लोक कला क्या है? तो ये क्षेत्रीय कला है। अगला प्रश्न है, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्णदेव प्रथम ने। अगला प्रश्न है, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में है जो में लोक चित्रों को क्या कहते हैं? विष्णुपुर में लोक चित्रों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पट।
अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम क्या था? कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम क्या था? तो जल रंग था। अगला प्रश्न है, सांगरी रामायण किस शैली में अंकित चित्रावली है? सांगरी रामायण किस शैली में अंकित चित्रावली है? तो यह है कुल्लू शैली में। अगला प्रश्न है, मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? तो ये पड़ा है बीजापुर शैली पर। अगला प्रश्न है, अंगों के उचित अनुपात को कहा जाता है? अंगों के उचित अनुपात को क्या कहा जाता है? तो कैंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वृषभ द्वंद तथा आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित है? वृषभ द्वंद तथा आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित है? ये चित्रित है अजंता में। अगला प्रश्न है, ओपी कलाकार का नाम बताइए। ओपी कलाकार इनमें से कौन से हैं? तो बासरेली। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये किया था जामनी राय ने। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया है पिकासो के द्वारा। माइकल एंजेलो किस समय में हुए थे? माइकल एंजेलो किस समय में हुए थे? तो ये हुए थे पुनर्जागरण काल में। भारत के वह सबसे महंगे कलाकार जिनकी एक पेंटिंग अनटाइटल्ड वर्ष 2013 में क्रिस्टीज नीलामी में रिकॉर्ड 23 करोड़ 70 लाख रुपए में बिकी। ये बिकी है वीएस कायकुतोंडे की। अगला प्रश्न है, बरोक कला का पिता किसे माना जाता है? बरोक कला का पिता किसे माना जाता है? तो माइकल एंजेलो को। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो यह है 9 भागों में विभक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दाविद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति दाविद की नहीं है? तो ऑप्शन है होराथी की शपथ, आज पार करता नेपोलियन, नेपोलियन का सिंहासनारोहण या फिर ब्रेडा का समर्पण। तो इसमें से दाविद की कौन सी नहीं है? तो ब्रेडा का समर्पण जो है वो दाविद की नहीं है। अगला प्रश्न है, किस कार्टूनिस्ट के बनाए कार्टून चित्र चाचा चौधरी और साबू काफी लोकप्रिय किरदार बने? किस कार्टूनिस्ट के बनाए कार्टून चरित्र चाचा चौधरी और साबू काफी लोकप्रिय किरदार बने? तो ये बने हैं प्राण कुमार शर्मा के। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था धनराज भगत को। अगला प्रश्न है, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह है डीएच गार्डन की। अगला प्रश्न है, अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी? अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1775 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़ौती शैली किस स्थान पर फली फूली? हड़ौती शैली किस स्थान पर फली फूली? तो ये फली फूली बूंदी में। अगला प्रश्न है, रजा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? रजा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 2007 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है? तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है? तो ये अभिव्यंजनावाद का। अगला प्रश्न है, किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन से गायन, चित्रण, वादन या फिर तंत्रण। तो गायन में किसी भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, बाध्य पदार्थ का प्रयोग किस तकनीकी में नहीं होता? बाध्य पदार्थ का प्रयोग किस तकनीकी में नहीं होता है? तो ये बाटिक में नहीं होता है। अगला प्रश्न है,
31 नवंबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो ये उन्होंने किया है केवड़िया, गुजरात में। 31 नवंबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया, गुजरात में किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है? ऑप्शन है स्लमडॉग मिलियनेयर, टॉय स्टोरी, टेन्नी टेन्नी या फिर बेटल से पोटिप किम। तो इसमें से पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? तो यह है टॉय स्टोरी। अगला प्रश्न है, मैनपुरी आइलैंड 1970 नामक कुंडलित चित्र किसने बनाया? मैनपुरी आइलैंड 1970 नामक कुंडलित चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया है जैनुअल आबिदीन ने। अगला प्रश्न है, जॉर्ज किंड जिनका जन्म 1901 ईस्वी में श्रीलंका में हुआ था, इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? यह है गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, क्रंदनकर्ता ऊंट किसका चित्र है? क्रंदनकर्ता ऊंट किसका चित्र है? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? तो ये किया है गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, किस कलाकार का 1938 ईस्वी में पक्षाघात के कारण निधन हो गया? किस कलाकार का 1938 ईस्वी में पक्षाघात के कारण निधन हो गया? तो ये हो गया गगनेन्द्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार को मास्टर मुसाई कहा जाता था? किस चित्रकार को मास्टर मुसाई कहा जाता था? तो ये कहा जाता था नंदलाल बोस को। अगला प्रश्न है, उमर खैयाम, मेघदूत तथा अलिफ लैला के चित्रों को किसने निर्मित किया? उमर खैयाम, मेघदूत तथा अलिफ लैला के चित्रों को किसने निर्मित किया? तो ये किया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली में महत्व है किस चीज का? कल्पना का, यथार्थता का, इनमें से कोई नहीं, या फिर विकृति का? बंगाल शैली में किसका महत्व है? तो कल्पना का महत्व है। अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है, मेघदूत का बंगला अनुवाद किसने किया? मेघदूत का बंगला अनुवाद किसने किया? तो ये किया है आसित कुमार हालदार ने। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को ब्रिटिश सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था? किस कलाकार को ब्रिटिश सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई को। अगला प्रश्न है, शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह है जयपुर संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, शाहनामा व अमीर हमजा के चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? शाहनामा और अमीर हमजा के चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो ये देता है ईरानी प्रभाव। अगला प्रश्न है, किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल शैली आरंभ हुई? किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल शैली आरंभ हुई? तो ये हुई हिंदू और ईरानी शैली के समन्वय से। अगला प्रश्न है, मुगल शैली किस बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? मुगल शैली किस बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? तो ये जहांगीर काल तक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब कराया था? विश्व के सबसे बड़े कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब कराया था? तो ये कराया था 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यह है जगन्नाथ मंदिर पुरी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? तो यह है अंतराल। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर की अध्यक्षता में 20-21 सितंबर 2018 को
कला आचार्य चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर की अध्यक्षता में 20-21 सितंबर 2018 को कला आचार्य चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो यह है महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कला मस्जिद कहाँ स्थित है? कला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये भी दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम घनवादी शैली अपनाने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? सर्वप्रथम घनवादी शैली अपनाने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? तो ये थे गगनेंद्र नाथ। अगला प्रश्न है, कला पत्रिका नंदन कहाँ से प्रकाशित होती है? कला पत्रिका नंदन कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है कला भवन शांति निकेतन से। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट देवलालीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर से संबंधित कलाकार कौन से हैं? गवर्नमेंट देवलालीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर से संबंधित कलाकार इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन है एन एस पिंद्रे, एम एफ हुसैन, देव कृष्ण या फिर उपरोक्त सभी। वे उपरोक्त सभी जो कलाकार हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया कहाँ से? भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है सारनाथ के सिंह सिर से। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प का केंद्र नहीं है? ऑप्शन है मथुरा, पाटलिपुत्र, सारनाथ या फिर नालंदा। इनमें से कौन सा स्थान गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प का केंद्र नहीं है? तो यह है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कौन से दो कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया है? कौन से दो कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया है? तो ये किया है पाब्लो पिकासो एवं जॉर्ज ब्राक ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार आरा की दत्तक पुत्री कौन है? प्रसिद्ध चित्रकार आरा की दत्तक पुत्री कौन है? तो यह है रुखसाना पठान। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा निर्मित पहली इमारत किसे माना जाता है? जहांगीर द्वारा निर्मित पहली इमारत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अकबर का मकबरा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो स्टार्ट कराया कुतुबुद्दीन ने, लेकिन पूरा कराया इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? बालकृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? तो यह है तंजौर शैली का। अगला प्रश्न है, अवचेतन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति अपनाने वाले कला आंदोलन का नाम क्या है? अवचेतन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति अपनाने वाले कला आंदोलन का नाम क्या है? तो यह है स्वप्नवाद। अगला प्रश्न है, भारतीय कला जिज्ञासुओं का साक्षात्कार पहली बार भारतीय चित्रकला के किन कला अवशेषों के माध्यम से हुआ? भारतीय कला जिज्ञासुओं का साक्षात्कार पहली बार भारतीय चित्रकला के किन कला अवशेषों के माध्यम से हुआ? तो ये हुआ है अजंता के। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप स्वर्गीय राय कृष्णदास को कब प्रदान किया गया? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप स्वर्गीय राय कृष्णदास को कब प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया 1971 ईस्वी को। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली के रूपांकन में कौन शामिल था? ऑप्शन है एडवर्ड ल्यूटियंस, एडवर्ड बेकर, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों, मतलब एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर दोनों ही शामिल थे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आया था वेन सॉन्ग। अगला प्रश्न है,
किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये किया था मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, विष्णु का अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णु का अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिंधु पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये था त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, ये सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी थी। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो ये थी गिरिव्रज या फिर राजगृह। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? तो यह है भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो यह है महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है, इकेबाना जापानी कला है। ऑप्शन से पुष्प सज्जा, वस्त्र सज्जा, गृह सज्जा या फिर पुस्तक सज्जा। इकेबाना जापानी कला है, ये पुष्प सज्जा है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो ये है सितार के। अगला प्रश्न है, माइकल जैक्सन संबंधित है। माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? तो ये है पॉप संगीत से। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? तो ये किया है अबुल हसन ने। अगला प्रश्न है, तर्रेड़ रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला। सरल रानी को चित्रकला क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भरहुक में अंकित नहीं मिलता। ऑप्शन है बुद्धाकृति, त्रिरत्न, बोधिसत्व या फिर चरण पादुका। तो भरहुक में इसमें से कौन सी चीज है वो अंकित नहीं मिलती है? तो यह है चरण पादुका। अगला प्रश्न है, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो यह है यहूदी धर्म का। अगला प्रश्न है, यूनान में प्रथम ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ। यूनान में प्रथम ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ है? ये हुआ है 776 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जन्मी अंजलि ईला मेनन एक समकालीन चित्रकार हैं। इसके साथ साथ उनकी प्रसिद्धि और किस रूप में है? तो इनकी प्रसिद्धि भित्ति चित्रकार के रूप में भी है। अगला प्रश्न है, शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? ये फिरदौसी हैं। अगला प्रश्न है, बर्नी था एक आधुनिक चित्रकार, आधुनिक शिल्पकार, बरोक शिल्पकार या फिर पुनर्जागरण काल का चित्रकार। बर्निनी कौन था? तो ये बरोक शिल्पकार था। अगला प्रश्न है, राजस्थान इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कर्नल टॉड को। अगला प्रश्न है, यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह है अंजलि ईला मेनन का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र प्रलय किस कलाकार ने बनाया? प्रसिद्ध चित्र प्रलय किस कलाकार ने बनाया? तो ये बनाया है पाब्लो पुचेल्लो ने। अगला प्रश्न है, मार्स और वीनस, प्राइमवेरा तथा वीनस का जन्म किस कलाकार की कृतियां हैं? मार्स और वीनस, प्राइमवेरा तथा वीनस का जन्म किस कलाकार की कलाकृतियां हैं? तो ये है बोत्तिचेली का। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो का जन्म हुआ था। लियोनार्डो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था विंची फ्लोरेंस में। अगला प्रश्न है, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रण किया। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रण किसने किया है? तो ये किया है छितेंद्रनाथ मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा?
अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ा है सभी पर। अगला प्रश्न है, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था जटावर्मन सुंदर ने। अगला प्रश्न है, बसोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? बसोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये है पंजाब में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ड हैं? सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ड इनमें से कौन कौन से हैं? ऑप्शन है पीला नारंगी, लाल हरा, लाल सफेद या फिर सफेद काला। तो लाल और हरा जो है वो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ड हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल कौन सी है? तो ये है 9B। अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग किसका विरोधी है? बैंगनी रंग किसका विरोधी है? तो ये पीले का विरोधी है। अगला प्रश्न है, छंदक जातक की कथा का वर्णन किस गुफा में मिलता है? छंदक जातक की कथा का वर्णन किसमें मिलता है? तो गुफा संख्या 10 में। अगला प्रश्न है, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है अंग्रेज अधिकारियों का। अगला प्रश्न है, सिगरिया गुफा स्थित है। सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है, सभी किसे कहते हैं? तो पोर्ट्रेट को सभी ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, जस्सू शिल्पी कांस्य महिला जिनका जनवरी 2013 में अहमदाबाद में निधन हो गया जानी जाती हैं। जस्सू शिल्पी जिनका जनवरी 2013 में अहमदाबाद में निधन हो गया किस रूप में जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आइए देख लेते हैं। सलीम का जन्म अकबरनामा में है, सही है। कंधार का घेरा शाहजहांनामा में है, सही है। रणथंभौर का घेरा ये अकबरनामा में है, लेकिन तख्ते ताउस शाहजहां ये बाबरनामा में नहीं है। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण भारत के किस शैली पर पड़ा? मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण भारत के किस शैली पर पड़ा? तो ये पड़ा है बीजापुर में। अगला प्रश्न है, सीओ का नरसंहार चित्र किसका है? सीओ का नरसंहार चित्र किसका है? तो ये है दिलाकरा का। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता है। ऑप्शन है छिन्न चित्र, पोथी चित्र, काल्पनिक चित्र या फिर धार्मिक चित्र। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता क्या है? तो ये है छिन्न या फिर स्फुट चित्र। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किस बात से संबंधित है? प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किस बात से संबंधित है? तो ये है रोमांसवाद से। अगला प्रश्न है, टर्नर ने अपने दृश्य चित्र किस माध्यम में बनाए? टर्नर ने अपने दृश्य चित्र किस माध्यम में बनाए? तो इन्होंने बनाए हैं जल रंग में। अगला प्रश्न है, अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो यह है कांस्टेबल का। अगला प्रश्न है, अधिकांश मुगल चित्र हैं तो ये लघु चित्र हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? ये अब्दुल सम्मत को माना जाता है। भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ हुआ।
किसके काल में? भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ किसके काल में हुआ? तो ये हुआ है अकबर के काल में। टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया? टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार कौन था? शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार कौन था? ये फकीरुल्लाह खां। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946 से 47 के मध्य की मिडिवियल सेंस चित्र किस तकनीकी में बनाया है? विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946-47 के मध्य की मिडिवियल सेंस चित्र किस तकनीकी में बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेस्को ब्यूनो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार गोगी सरोजपाल किस देश की रहने वाली हैं? प्रसिद्ध चित्रकार गोगी सरोजपाल किस देश की रहने वाली हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है? ऑप्शंस है एंडी वॉरहोल, जेम्स रोजनाक्विस्ट, राय लिचेनस्टाइन या फिर रिचर्ड हैमिल्टन। निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार जो अमेरिकन नहीं है वो है रिचर्ड हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्रों का आधार ग्रामीण कला तथा जीवन है? किस चित्रकार के चित्रों का आधार ग्रामीण कला तथा जीवन है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? छाया आर्या, प्राणनाथ मांगो, श्याम मीरा या फिर के.एस. कुलकर्णी। इसका सही आंसर हो जाएगा के.एस. कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राकृतिक विषयों से संबंधित चित्रों को किस कलाकार ने बनाया? विशेष रूप से प्राकृतिक विषयों से संबंधित चित्रों को किस कलाकार ने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा के.एच. आया। अगला प्रश्न है, इस ग्रुप के चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली के आधार पर चित्र रचनाएं की। इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता ग्रुप। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रियलिटी टीवी प्रोग्राम नच बलिए 8 के विजेता हैं? प्रसिद्ध रियलिटी टीवी प्रोग्राम नच बलिए 8 के विजेता कौन है? वो दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया। अगला प्रश्न है, घनवाद की प्रथम कुलाकृति कौन सी है? घनवाद की प्रथम कुलाकृति कौन सी है? तो बेद की कुर्सी पर वस्तु समूह। अगला प्रश्न है, घनवाद में नीला काल माना जाता है? घनवाद में नीला काल कब से कब तक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1901 से 1904 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, पांचवी मोहर का उद्घाटन किसका चित्र है? पांचवी मोहर का उद्घाटन किसका चित्र है? ये चित्र है अल ग्रेको का। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? तो ये एक्रिलिक माध्यम में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नव शास्त्रीयतावादी नहीं था? ऑप्शन हैं दाविद बिगिलीवनी या फिर दिलाक्रा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नव शास्त्रीयवादी नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिलाक्रा। अगला प्रश्न है, हालैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए? हालैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए? इसका सही आंसर हो जाएगा रेम्ब्रांड ने। अगला प्रश्न है, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये फ्रांस में था। अगला प्रश्न है, गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृत्ता का क्या नाम है? गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृत्ता का क्या नाम है? इसका नाम है माजा। अगला प्रश्न है, लक्स ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? लक्स ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है?
तो ये है कैरावेजियो की। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? यह है काली। अगला प्रश्न है, राम कुमार प्रसिद्ध हैं किसके लिए? मानव चित्र के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, स्थिर चित्र के लिए या फिर समुद्र चित्रण के लिए? राम कुमार किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ? ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ? तो ये गठित हुआ था बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो ये पौराणिक था। अगला प्रश्न है, दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीकी को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन है एचिंग, पोशाई, ग्रेफिटी या फिर आई लेंस। दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीकी को और क्या कहा जाता है? तो ये पोशाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दरबारी इतिहास की कला थी। ऑप्शन है मुगल कला, पहाड़ी कला, राजपूत कला या फिर पाल कला। दरबारी इतिहास की कला क्या थी? तो ये मुगल कला थी। अगला प्रश्न है, लड़ाई के चित्र किसके समय बने? लड़ाई के चित्र किसके समय बने? तो ये अकबर के समय बने। अगला प्रश्न है, किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है कॉन्स्टेंटाइन से। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टिम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई? बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टिम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई? तो ये हुई थी सान वाइटेल में। अगला प्रश्न है, फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? फ्रांस में 11वीं शताब्दी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोमनस्क कला। अगला प्रश्न है, वह मूर्तिकार जिसे वर्ष 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह मूर्तिकार जिसे 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो वो है विमन बिहारी दत्त। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागिनी किस सन का है? बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागिनी किस सन का है? तो ये है 1675 से का। अगला प्रश्न है, गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? तो ये लंबे हैं। अगला प्रश्न है, जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? तो यह है माइकल एंजिलो की। अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा एनडीटीवी ने किस स्मारक को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया है? टाइम्स ऑफ इंडिया तथा एनडीटीवी ने किस स्मारक को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया है? तो यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, गोलघर अवस्थित है। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो यह है पटना में। अगला प्रश्न है, सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो यह है गुफा संख्या 2 में। अगला प्रश्न है, सिएना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? सिएना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दुच्चियो को। अगला प्रश्न है, सीक्रेट एंड ट्रोफिन लॉ किसने चित्रित किया? सीक्रेट एंड ट्रोफिन लॉ किसने चित्रित किया? तो ये चित्रित किया है टीसियन ने। अगला प्रश्न है, आकाशधारी गंधर्व तथा इंद्र अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित हैं? आकाशधारी गंधर्व तथा इंद्र अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित हैं? तो ये है गुफा संख्या 17 में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ कौन सा है? आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो यह है संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न है,
चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? तो ये है चीन की। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित, सौंदरानंद सरितपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? बुद्ध चरित, सौंदरानंद सरितपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? तो यह है अश्वघोष की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है इन लोगों से असंबद्ध है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न मूर्ति किस रंग की है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न मूर्ति किस रंग की है? तो यह है गेरुआ रंग की। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में मूर्तिकला की कौन सी शैली विकसित हुई? कुषाण काल में मूर्तिकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो गांधार शैली विकसित हुई। अगला प्रश्न है, कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न है, कार्टून चरित्र कॉमन मैन के लिए जाने जाते हैं। कार्टून चरित्र कॉमन मैन के लिए कौन जाने जाते हैं? ये R.K. लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो ये थे इटालियन कलाकार गिलहार्डी। अगला प्रश्न है, और संबंध बताइए। ऑप्शंस क्या है? नानची पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांडे और फिर ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट जो है इसमें से असंबद्ध है। अगला प्रश्न है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो ये बनाया है यामिनी राय ने। अगला प्रश्न है, मैमथ का चित्रण किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मिलता है? मैमथ का चित्रण किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मिलता है? तो ये मिलता है ला काम्बुरेली में। इस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी। इस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी। तो ये थी रोमनक्स में। अगला प्रश्न है, खुदाई के दौरान ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को क्या कहते हैं? खुदाई के दौरान ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को क्या कहते हैं? तो पुरातत्वविद कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैनवास पर तैल रंग से चित्रित दो हाथी चित्र किसका है? कैनवास पर तैल रंग से चित्रित दो हाथी चित्र किसका है? तो ये है अमृता शेरगिल का। अगला प्रश्न है, यामिनी राय का जन्म स्थान बांकुरा किस राज्य में स्थित है? यामिनी राय का जन्म स्थान बांकुरा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल में। अगला प्रश्न है, मुसम्मन बुर्ज स्थित है आगरा में, दिल्ली में, मथुरा में या फिर कोलकाता में? मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विश्व भारती को मान्यता केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष दी? भारत सरकार ने विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष मान्यता दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन भित्ति चित्र के उदाहरण प्राप्त होते हैं। ऑप्शंस, आगरा किले में, फतेहपुर सिकरी में, दिल्ली में या फिर जयपुर में? अकबरकालीन भित्ति चित्र के उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न है, डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है? डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अनुकृतियां सादृश्य मूलक नहीं होती? इस प्रकार की आकृतियां सादृश्य मूलक नहीं होती, तो अमूर्त जो है ये सादृश्य मूलक नहीं होती। अगला प्रश्न है, नारंगी किसका पूरक है? ऑप्शन है लाल, हरा, बैगनी या फिर नीला। नारंगी किसका पूरक है? तो ये नीले का पूरक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ड शीतल नहीं है? ऑप्शन है लाल, हरा, नीला या फिर बैगनी। कौन सा वर्ड शीतल नहीं है? तो लाल वर्ड जो है वो शीतल नहीं है। अगला प्रश्न है, एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 320 मीटर,
322 मीटर, 324 मीटर या फिर 326 मीटर। एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? तो 322 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के पक्ष है। ऑप्शन है प्रकाश, उष्मा, बड़ या फिर सभी। प्रकाश के किरणों के कौन कौन से पक्ष होते हैं? तो ये सभी जो होते हैं ये प्रकाश के किरणों के पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म कौन सी है? ऑप्शन है पायल की झनकार, डांस इंडिया डांस, नाचे मयूरी या फिर आजा नाच ले। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म इनमें से कौन सी है? तो नाचे मयूरी। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की प्रथम नियमित सेवा कब शुरू हुई? दूरदर्शन की प्रथम नियमित सेवा कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमीर काव्य के रचनाकार कौन है? अमीर काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये नयन चंद्र सूरी हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण की विशेषता है। ऑप्शन है रंगत, बल, घनत्व अथवा शुद्धता या फिर उपरोक्त सभी। वर्ण की विशेषता कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी जो है वो वर्ण की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है। ऑप्शन है लिथोग्राफी और ऑफसेट, डायरेक्ट पॉइंट और मेजोटिंट, सिल्क स्किन और होलोग्राफी या फिर लिनो कट और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। निम्नलिखित में प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथोग्राफी और ऑफसेट। अगला प्रश्न है, माचिस के डिबिया के कितने पहलू होते हैं? माचिस के डिबिया के कितने पहलू होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 पहलू। अगला प्रश्न है, अंतराल में स्थित रूप के आयाम गिनाइए। अंतराल में स्थित रूप के आयाम कितने होते हैं? तो ये होते हैं 3। अगला प्रश्न है, एफ फासेट ने किन शैल चित्रों का परिचय दिया? ऑप्शन है लिखनिया उत्तर प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश या फिर बेलारी दक्षिण भारत। एफ फासेट ने किन शैल चित्रों का परिचय दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलारी दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता चित्रकारी से। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है? भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है? ऑप्शन है भीमबेटका, बादामी, अजंता या फिर सांची। भीमबेटका जो है वो पूर्व ऐतिहासिक गुफा है। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला की दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन है डेनका गिरजा, रोम का सेंट मिर्जा, मेजियोरी गिरजा या फिर सेंट चैपल गिरजा या फिर हेगिया सोफिया गिरजा। बाइजेंटाइन कला की दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? तो यह है हेगिया सोफिया गिरजा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो हंगरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पटना शैली किसे कहते हैं? ऑप्शन है बिहार शैली को, कालीघाट शैली को, कंपनी शैली को या फिर तंजौर शैली को। पटना शैली किसे कहते हैं? तो ये कंपनी शैली को कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने? तो ये कंपनी शैली में बने। अगला प्रश्न है, आनंद मंदिर व थाबिन्यू मंदिर कहाँ स्थित है? आनंद मंदिर व थाबिन्यू मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है म्यांमार बर्मा में। अगला प्रश्न है, सेंट बसील गिरजा कहाँ है? सेंट बसील गिरजा कहाँ है? तो यह है मॉस्को में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये
गुवाहाटी असम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिरेमिक आर्टिस्ट की पहचान कीजिए। ऑप्शन है दीप्ति गुप्ता, विनीत कक्कर, पी आर दरोज या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, दीप्ति गुप्ता, विनीत कक्कर और पी आर दरोज तीनों ही सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, नकाब ढके नाक तथा मुख, दाढ़ी सहित नारी, चेहरा और स्वप्न लोक की आकृतियां किस कलाकार के चित्रों में मिलती हैं? नकाब ढके नाक तथा मुख, दाढ़ी सहित नारी, चेहरा और स्वप्न लोक की आकृतियां किस कलाकार के चित्रों में मिलती है? तो ये मिलती है रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गोथिक स्थापत्य शैली पाया जाता है। ऑप्शन है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर उपरोक्त सभी में। अंतरराष्ट्रीय गोथिक स्थापत्य शैली पाया जाता है तो उपरोक्त सभी में, मतलब इंग्लैंड, जर्मनी और इटली तीनों में। अगला प्रश्न है, वास्तुशिल्प, धातु ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान के कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया? वास्तुशिल्प, धातु ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान के कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया? तो ये मद्रास में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? ऑप्शन है मीर सैयद अली, अब्दुल सम्मद, बसामन या फिर दसमन। अब्दुल सम्मद को सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, टाड़ा भरड़ चित्रावली किस कवि की रचना के आधार पर चित्रित की गई है? टाड़ा भरड़ चित्रावली किस कवि की रचना के आधार पर चित्रित की गई है? तो ये है भास की रचना के आधार पर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं। ऑप्शन है कोमल, तीक्ष्ण, कटावदार, थोड़ी उत्तेजित, अलंकारिक। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां तीक्ष्ण, कटावदार हैं। अगला प्रश्न है, इस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। इस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। तो ये है बूंदी शैली में। अगला प्रश्न है, बेंद्रे, एल एस राजपूत, एम एफ हुसैन तथा डीजे जोशी आदि के आरंभिक कला गुरु कौन थे? बेंद्रे, एल एस राजपूत, एम एफ हुसैन तथा डीजे जोशी आदि के आरंभिक कला गुरु कौन थे? तो देवला लेकर। अगला प्रश्न है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है? शीघ्रता से किया गया रेखांकन स्केच कहलाता है। अगला प्रश्न है, कागज की कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? कागज के कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो कोलाज कहते हैं। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित है? केजी सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है अभिव्यंजनावाद से। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो ये था अकबर का। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध भूप्लाटरी का दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ? यह हुआ पर्शिया में। अगला प्रश्न है, भरौत स्तूप किस काल का है? भरौत स्तूप किस काल का है? तो यह है सुंग काल का। अगला प्रश्न है, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? तो आलेख्य था। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार वॉश चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? कौन सा कलाकार वॉश चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो ये है एस जी श्रीखंडे। अगला प्रश्न है, अनाज की ओसाई नामक चित्र किसने बनाया? अनाज की ओसाई नामक चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया था रामकिंकर बैज ने।
आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 1938 ईस्वी में शांति निकेतन के प्रांगण में सीमेंट कंक्रीट से 427 सेंटीमीटर ऊंची संथाल परिवार नामक मूर्ति किसने बनाई? 1938 ईस्वी में शांति निकेतन के प्रांगण में सीमेंट कंक्रीट से 427 सेंटीमीटर ऊंची संथाल परिवार नामक मूर्ति किसने बनाई? तो ये बनाई है रामकिंकर बैज ने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।